सभी को जय मसीह की। प्रेस लॉर्ड एवरीवंस, गॉड ब्लेस यू सबको। डियर, आइए आज के समय में हम यूनिटी के बारे में सीखेंगे, एकता। ओके, बाइबल मैसेज हम आपको सिखा रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो। यूनिटी में, एकता में एक पावर है। एकता की प्रार्थना, यूनिटी की प्रार्थना में पावर से। उससे पहले हम कुछ बाइबल को पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ रेफरेंस दूंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक आप एग्जाम्पल को देखें। एक मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। तो एक मैं इसी में से, सभा में से एक व्यक्ति को बुलाऊंगा और वो आएगा और यूनिटी के बारे में आपको करके दिखाएगा कि यूनिटी में कितनी ताकत है। तो मैं चाहूंगा कि 1 मिनट किसको बुलाऊं। आप ही आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, देखिए डियर्स, ये आया है बंदे और इसके पास में एक धागा है, शायद आप देख सकते हैं, सामने से दिखा रहा हूं मैं आपको। ये धागा है, ओके। और ये सिंगल से, कहने का मतलब ये धागा सिंगल से, ओके। और ये अकेला है और ये अकेले व्यक्ति को ये तोड़ेगा। देखो, ये अकेले था इसलिए, दिखाओ ऊपर करो, ये अकेले था इसलिए क्या हुआ, ये टूट गया, ओके। अब ये इसके पास यूनिटी नहीं है और ये अकेले व्यक्ति है और ये अकेले व्यक्ति को इसने तोड़ दिया, इस व्यक्ति ने। देखो, अब इसको मैं 2 करता हूं, आप देखते रहिएगा प्लीज। अभी हम बाइबल में बताएंगे आपको, बाइबल से कि एकता की प्रार्थना में कितने सामर्थ्य है डियर्स। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रभु आपको आशीष करेगा। अब फिर ये व्यक्ति इसको तोड़ेगा। अब ये 2 लोग हो गए हैं, देखो 2 लोग हो गए, थोड़ा सा टाइट लग रहा है, 2 लोग हैं इसलिए। लाइए, इससे नहीं टूट रहा है। देखिए, दो ही सिर्फ हुआ है, नहीं टूट रहा है, लेकिन टूट सकता है। अभी कोई भी बॉडी बिल्डर इसको अभी तोड़ सकता है। लेकिन जितना यूनिटी होगा रस्सी में, ये रस्सी जितने मोड़ेंगी, जितने रस्सी होगा, जितने मोड़ेगा, जितने यूनिटी बनेगी, उतने ये नहीं टूटेगा। जितना आप तोड़ेंगे उतने नहीं टूटेगा। कहने का मतलब ये है मेरे, आज बाइबल के मैसेज आपको देना का कि एकता में पावर है, यूनिटी में पावर है। इसीलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, यूनिटी में, एकता में करें। परमेश्वर एकता, यूनिटी की प्रार्थनाओं को देखता है मेरे डियर्स। एकता में प्रार्थना करके उसकी वो पावर फुल प्रार्थना है। एनिमी, शैतान की सारी पावर को आप तोड़ सकते हैं जब आप एक मन होकर, बाइबल में लिखा है कि जब प्रार्थना करते हो, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है कि बाइबल में लिखा है कि आप शैतान के सारी पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हो। यूनिटी में पावर है। जैसे मैंने उससे पहले एग्जाम्पल आपको दिया कि रस्सी को तोड़ा, और रस्सी को जितना तोड़ा उतना उसको ज्वाइन किया, फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। जब 5-6 हो गया, तोड़ना मुश्किल हो गया इसको। इसी प्रकार जब आप प्रार्थना में, यूनिटी में रहेंगे, आपको शैतान तोड़ नहीं पाएगा। जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, आपको शैतान डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन आप चाहेंगे कि हम अकेले फाइट करें और यूनिटी नहीं बनाएंगे, आपको एनिमी, शैतान की शक्तियां, सारी चीजें अटैक करना चाहेंगे। लेकिन एकता में पावर है, यूनिटी में पावर है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि यूनिटी के साथ, एकता के साथ, एक मन के साथ हम क्या करें, प्रार्थना में जाए और प्रार्थना करें। परमेश्वर का मैसेज आज हमें आपको मिला है। सिर्फ 2 रेफरेंस पढ़ूंगा, बाकी आप सब जानते हैं यूनिटी में पावर है। इसीलिए हमें एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति को हम दिखाते हैं। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों किताब से हम पढ़ेंगे और आप हमारे साथ पढ़िए इफिसियों में से। जिससे सारी देह हर एक जोड़े की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बैठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यस, यहाँ पर लिखा है कि अंग के बारे में है कि ये अंग है जो अपने आप में ग्रो होता है, ताकि अंग जो है अपने में मजबूत होता जाए। यूनिटी मजबूत करता है, यूनिटी हमें स्ट्रोंग करता है, एकता हमें स्ट्रोंग करता है, एकता हमें मजबूत और ताकत देता है, बल देता है।
इसलिए बाइबल के मैसेज हमें आज आपको दिखाया, उससे पहले एग्जाम्पल आपको दिखाया कि एकता में कितना पावर है। आइए हम यूनिटी बनाएं और सारे अपनी प्रार्थनाओं को यूनिटी और एकता के साथ करें, परमेश्वर के साथ में एक मन होकर करें और सारे शैतान की पावर को आप तोड़ सकते हैं। हालेलुया। मेरे डियर, जब यीशु मसीह गए डिसाइपल से बोला कि मैं तुम्हारे लिए होली स्पिरिट सेंड करूंगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट और गाइड और तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। तो उन लोगों ने यूनिटी होकर एकता में होकर जब प्रार्थना कर रहे थे पेंतिकोस्त के समय में, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और सारे लोग आत्मा से भर गए, क्योंकि यूनिटी था उनकी, एकता थी उनकी, एकता में उनकी ताकत था, एकता में उनका ताकत था। जब आपके हमारे पास यूनिटी होगी उतना ही ताकत होगा। जितनी यूनिटी के साथ प्रार्थना करेंगे, एकता के साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक मन से प्रार्थना करेंगे, उतना ही ताकत आपको हमको परमेश्वर देगा। एक और वचन आपको पढ़ूंगा मैं, हमारे साथ पढ़िए। कुरिन्थियों में से, कुरिन्थियों किताब कितना था? 12 का 12। कुरिन्थियों 12 का 12 में क्या लिखा है, पढ़िए आप। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखिए, इसी प्रकार मसीह है। जैसे देह में बहुत सारे अंग हैं, उसी प्रकार मसीह है, और सारे देह में के अंग सारे एक ही हैं। आप समझ रहे हैं मैसेज को, बाइबल को? मेरे डियर्स, आज सारी कलीसिया एक ही मिल है, एक ही देह है, परमेश्वर का सारी कलीसिया देह है। भले ही आपका अलग कल्चर हो, आपका अलग अलग चीजें हो, आपके भले ही आपके अलग कुछ भी हो, लेकिन हम सब लोग मसीह के एक देह हैं। हालेलुया। आप बाइबल में से आज समझ गए होंगे कि हम सब भले ही दूर हैं, अलग अलग है, लेकिन सारे एक ही व्यक्ति है, मसीह के देह हैं। आज हम और आप इस एकता के बारे में समझे और एकता के साथ में यूनिटी के साथ में हम क्या करें? प्रार्थना करें, विनती करें। और देखो, यूनिटी के प्रार्थना में, एकता की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत पावर है डियर्स। और आइए क्यों ना हम एकता के साथ एक मन होकर प्रार्थना करके और परमेश्वर के पावर को हम लोग ले, परमेश्वर की ताकत को हम लोग ले, और उसके सच में एकता के बारे में हम सीखें कि सच में कितनी पावर है। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।